क्या आप भी अपनी छत पर एक खूबसूरत हरा भरा बगीचा बनाना चाहते हैं और वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए? तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ आसान और बिल्कुल देसी तरीकों से कोई भी एक शानदार टेरेस गार्डन तैयार कर सकता है। पता है, एक खूबसूरत बगीचे का राज घंटों की मेहनत नहीं बल्कि रोज की बस थोड़ी सी देखभाल है। ये सोचना ही कितना अच्छा लगता है ना, कि सिर्फ 10-15 मिनट का समय भी एक हरी भरी छत तैयार कर सकता है। चलिए देखते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, शुरुआत आखिर करें कहाँ से? अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगी दुकान पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी सामान तो पहले से ही हमारे घर में मौजूद हो सकता है। अपने पहले गमलों के लिए घर में ही नज़र दौड़ाइए। कोई पुरानी बाल्टी, पेंट के खाली डिब्बे या फिर तेल के टिन, ये सभी पौधों के लिए एक बढ़िया घर बन सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि पानी निकलने के लिए इनके नीचे एक छोटा सा छेद जरूर कर दें। तो अब जब हमारे गमले तैयार हैं तो बारी है पौधों के लिए एक मजबूत नींव बनाने की। और ये नींव बनती है दो चीजों से, सही मिट्टी का मिश्रण और पानी देने का सही तरीका। इसे एक आसान सी रेसिपी की तरह याद रखा जा सकता है। 2 हिस्से लीजिए बगीचे की मिट्टी, उसमें मिलाइए 1 हिस्सा गोबर की खाद और 1 हिस्सा रेत या नारियल की भूसी। बस ये मिक्सचर मिट्टी को पौष्टिक और हल्का बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों को फैलने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं पानी की। यहाँ सबसे ज़रूरी नियम यह है कि पौधों को बहुत ज़्यादा पानी कभी नहीं देना है। सुबह या शाम के वक्त जब धूप हल्की हो तब दिया गया थोड़ा पानी ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी फायदे की जगह जड़ों को सड़ा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पौधों के लिए एनर्जी के 2 सबसे बड़े सोर्सेज की ओर। एक है धूप और दूसरी है घर पर बनी एकदम नेचुरल खाद। ये नंबर याद रखने जैसा है, 4 से 6 घंटे। ज्यादातर सब्जियों और फूलों के पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए दिन में कम से कम इतनी सीधी धूप की जरूरत होती ही है। तो गमलों को छत पर ऐसी जगह पर रखें जहां ये जरूरत आसानी से पूरी हो सके। पौधों के पोषण के लिए बाजार से महंगी खाद खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि हमारी रसोई ही सबसे अच्छी खाद का सोर्स हो सकती है। सब्जियों के छिलके, इस्तेमाल की हुई चायपत्ती और केले के छिलके, ये सारी चीजें पौधों के लिए सुपर फूड का काम करती हैं। जब बगीचा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो कुछ बिन बुलाए मेहमान यानी कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनसे निपटने के लिए भी हमारे पास देसी और बहुत असरदार उपाय मौजूद हैं। हमारी रसोई की ही 2 चीजें पौधों की रक्षा कर सकती हैं। एक तो है नीम का तेल, जिससे पानी में मिलाकर स्प्रे बनाया जा सकता है, या फिर लहसुन और मिर्च को पीसकर पानी में मिलाइए, उससे छानिए और स्प्रे कर दीजिए। ये दोनों ही तरीके कीड़ों को दूर रखने में बहुत कारगर हैं। तो अब लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। गमले हैं, मिट्टी तैयार है और कीड़ों से बचाव के तरीके भी हमें पता है। अब बस ये तय करना है कि शुरुआत किन पौधों से की जाए और उन्हें बदलते मौसम से कैसे बचाया जाए। अगर गार्डनिंग की दुनिया में ये पहला कदम है तो इन पौधों को चुनना सबसे अच्छा रहता है। धनिया, मेथी, पालक, हरी मिर्च और टमाटर, ये सभी न सिर्फ आसानी से उग जाते हैं बल्कि इनकी वजह से जल्दी ही मेहनत का फल भी दिखने लगता है। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सलाह, छोटे और नए पौधों के लिए बहुत तेज बारिश नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए जब भी तेज बारिश का अनुमान हो तो इन गमलों को किसी शेड या छत के नीचे सुरक्षित रख देना एक अच्छा आइडिया है। तो आप जब सारी जानकारी सामने है तो सवाल ये है कि इस हरी भरी छत की शुरुआत किस पौधे से होने वाली है? धनिया से, टमाटर से या फिर किसी और चीज से? और आखिर में हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक खूबसूरत हरा भरा बगीचा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो बस रोज के 10 से 15 मिनट की देखभाल और प्रकृति से जुड़ने का एक शानदार मौका है।